कोरोना काल में अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा है तो वो आपके बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है। बीते साल कोरोना महामारी फैलने के बाद से स्कूल्स को कई बार बंद करना पड़ गया। कहने को तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन उससे बच्चे ही सबसे ज्यादा परेशान हैं। अब आईसीएमआर ने सलाह दी है कि स्कूल को खोलने के बारे में विचार कर सकते हैं। आईसीएमआर के डायरेक्टर हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। उन्होंने साफ कहा कि सबसे पहले प्राइमरी स्कूल्स को खोल दिया जाए, क्योंकि बड़ों की तुलना में बच्चों पर कोरोना का प्रभाव कम होता है। इस खास रिपोर्ट के साथ खास पेशकश की शुरुआत। कोरोना काल में छात्र छात्राएं स्कूल की घंटी की आवाज सुनने को तरस गए हैं। कोरोना महामारी की पहली लहर के बाद बच्चों के लिए स्कूल खुले थे, लेकिन दूसरी लहर में स्कूल फिर से बंद हो गए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर के एक बयान के बाद देश भर में प्राइमरी स्कूलों को खोलने की उम्मीद बढ़ने लगी है। आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि देश में पहले प्राइमरी स्कूलों को खोला जाए, उसके बाद सेकेंडरी स्कूलों को शुरू किया जाए। डॉक्टर भार्गव के मुताबिक बड़ों की तुलना में बच्चों पर कोरोना का प्रभाव कम होता है, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा बेहतर होती है। आईसीएमआर के डायरेक्टर ने बताया कि स्वीडन जैसे कई स्कैंडिनेवियन देशों ने तो कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर में प्राइमरी स्कूलों को बंद ही नहीं किया। वहां लगातार प्राइमरी स्कूल खुले रहे। The district start considering it will be wise to open primary schools first, and that should be done before the schools for secondary schools. आईसीएमआर डायरेक्टर ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों को खोलने से पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल के सभी स्टाफ का वैक्सीनेशन हो जाए। बच्चों में बड़ों के मुकाबले अच्छी इम्यूनिटी होने की बात आईसीएमआर के चौथे सीरो सर्वे में सामने आई है। 21 राज्यों के 28,975 लोगों और 7,252 हेल्थ केयर वर्कर पर सर्वे किया गया। इस सर्वे में 6 से 17 वर्ष के बच्चे भी शामिल थे। सीरो सर्वे के मुताबिक आधे से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडी मौजूद थी। सर्वे में पाया गया कि 6 से 9 साल के 57.2% बच्चों में एंटीबॉडी थी। 10 से 17 साल के बच्चों में 61.6%, 18 से 44 साल में 66.7%, 45 से 60 साल में 77.6%, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में 76.7% एंटीबॉडी मिली। सीरो सर्वे के मुताबिक 68% लोगों में एंटीबॉडी मिली। ये सर्वे जून से जुलाई के बीच किया गया है, यानी ये सर्वे उस वक्त का है जब दूसरी लहर का पीक खत्म हो चुका था। Children can handle viral infections much better than adults. Young children, it has been established, have lower number of receptors. That is, the ACE receptors is much lower in children where the virus attaches. आईसीएमआर जहां प्राइमरी स्कूल खोलने पर जोर दे रहा है, तो वहीं अब अलग अलग राज्यों में हायर सेकेंडरी लेवल की कक्षाएं शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना के केस कम होने पर पंजाब सरकार ने 26 जुलाई से स्कूल खोलने का फैसला किया है। हालांकि अभी सिर्फ 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ही स्कूल खोले जाएंगे। अगर कोरोना के हालात काबू में रहे तो 2 अगस्त तक बाकी की कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद कई राज्यों में सुरक्षा के साथ स्कूल खोल दिए गए हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, बिहार, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी जल्द स्कूल खोल दिए जाएंगे। अभी दिल्ली और यूपी की सरकारों ने स्कूलों को खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पूजा मक्कड़ की खास रिपोर्ट आप देख रहे थे। पूजा मक्कड़ इस वक्त जी न्यूज संवाददाता लाइव मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग पूजा। आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर भार्गव का जो बयान सामने आया है, स्कूल खोलने पर जो जोर दिया जा रहा है, एक तरफ स्कूल को खोलने पे जोर, और अगर हर चीज यथास्थान रहती है, सही तरीके से आगे बढ़ती है, तो जल्द ही स्कूल्स की घंटी भी बज सकती है, बच्चे स्कूल जा पाएंगे।
एक पॉजिटिव खबर है उन सबके लिए जो काफी वक्त से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं बच्चे। पूजा जी निधि, देखिए जो खबर आई है उसमें डॉक्टर बलराम भार्गव ने सबसे पहले विदेशों का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने प्राइमरी स्कूल्स को कभी बंद ही नहीं किया, क्योंकि अनुभव भी यही बताता है कि जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले, यानी 10 साल से 12 साल से नीचे के बच्चे होते हैं, उनमें ये देखा गया कि अगर उन्हें कोविड होता भी है तो ज्यादातर बच्चे या तो एसिम्टोमेटिक रहते हैं, उनको कोई लक्षण नहीं होते, या फिर अगर उन्हें हुआ तो हल्के लक्षणों के साथ उनका कोविड ठीक हो जाता है। उन्हें आमतौर पर दवा की या डॉक्टर तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसी अनुभव को देखते हुए कल आईसीएमआर ने यह कहा है कि सबसे पहले प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं, बशर्ते जो पूरा स्टाफ है, टीचर्स से लेकर गार्ड तक, वो सभी वैक्सीनेटेड हो दोनों डोज के साथ। तो कम से कम ये पता रहेगा कि उस बबल में सुरक्षा है और बच्चे वहां पर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम पिछली बार को देखें तो जब पहली वेव कम हुई थी और स्कूल खोले गए थे, तो अनुभव ये बताता है कि ज्यादातर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि पेरेंट्स के अंदर डर था और उनको ये तसल्ली नहीं थी कि अगर मेरा बच्चा जाएगा और वो गलती से एक्सपोज भी हो गया तो भले ही वो एसिम्प्टोमेटिक रहे, कहीं वो घर पर कोविड ना ले आए। इस खतरे को देखते हुए जब स्कूलों ने ये विकल्प दिया कि आप चाहें तो स्कूल भेजें और चाहें तो ऑनलाइन क्लास जारी रखें, तो 5% से भी कम अटेंडेंस कई स्कूलों में देखी गई थी। कुछ स्कूल तो ऐसे भी थे जहां बच्चे नहीं आए थे, और ये छोटे बच्चों का मामला है। तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए ये डिसीजन लेना कि भले ही आईसीएमआर जो कह रहा है उसके बाद अगर स्कूल खुल भी जाते हैं तो अभी बच्चों को स्कूल भेजना ठीक होगा या नहीं होगा। हमारी जब पेरेंट्स से बात होती है तो ज्यादातर का कहना है कि वो बच्चों के लिए वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। तो सैद्धांतिक तौर पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्कूल खोले जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे कम संक्रमित होते हैं। सीरो सर्वे में भी ये दिखाया गया कि आधे से ज्यादा बच्चे संक्रमित थे 12 से 17 साल के, लेकिन उनको कोई लक्षण नहीं आए। तो ऐसे में जो बयान है वो तो सैद्धांतिक तौर पर सही है, लेकिन क्या माँ बाप भेजना चाहेंगे, क्या ये फैसला लेंगे या नहीं लेंगे, ये प्रैक्टिकली फिलहाल मुश्किल नजर आता है। बिल्कुल पूजा, मैं चाहूंगी कि आप और सरल शब्दों में एक और सीरो सर्वे को समझा दें एक बार, क्योंकि इस खबर का सरोकार घर घर के साथ है, हर पेरेंट के साथ है, हर बच्चे के साथ है, हमारे आपके साथ है। लिहाजा जब सेकेंड वेव का पीक खत्म होता है जून से जुलाई में, जो सीरो सर्वे किया गया उसके जो डेटा हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो क्या दर्शाते हैं, आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगी पूजा? बिल्कुल निधि, जो ये सीरो सर्वे हुआ है, सीरो सर्वे में 2 चीजें निकल कर आई हैं। एक तो हेल्थ केयर वर्कर्स पर अलग से सर्वे का डेटा देखा गया, तकरीबन 7,000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। उसमें ये देखा गया कि 82% में एंटीबॉडीज थी, तो या तो उनमें वैक्सीन काम कर रही थी या फिर उनमें कोविड इन्फेक्शन हो चुका था। इसलिए केवल 15% ऐसे थे जिनमें एंटीबॉडीज नहीं पाई गई। दूसरी अहम बात, जो ये सीरो सर्वे किया गया, इसमें इस बार 12 से 17 साल के बच्चों को भी रखा गया, क्योंकि सरकार भी ये जानना चाहती थी कि जो तीसरी लहर का खतरा बच्चों पर ज्यादा बताया जा रहा है, वो असल में कितने संक्रमित हैं। तो इस बार जो सीरो सर्वे हुआ उसमें 12 से 17 साल के बच्चों का जब अलग से डेटा देखा गया, उसमें ये पाया गया कि आधे से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडीज हैं, यानी कि उनको कभी ना कभी कोविड का इन्फेक्शन हो चुका था। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनके परिवार वालों को पता भी नहीं था कि उनको कोरोना है। तो इसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि बच्चों में या तो कोरोना होता नहीं है, और अगर होता है तो ज्यादातर बच्चे बिना लक्षणों के रहते हैं, उनको कोरोना का बहुत ज्यादा बुरा असर नहीं होता है। और इसीलिए इस सीरो सर्वे के आधार पर ये नतीजे निकाले गए कि बच्चों को अभी कंपैरेटिवली सेफ समझना चाहिए। तो सीरो सर्वे ये बताता है कि बच्चों के लिए अच्छी खबर है, अगर उन्हें कोविड का इन्फेक्शन होगा भी तो वो ज्यादातर मामलों में हल्के लक्षणों के साथ घर पर ही ठीक हो जाएंगे, उन्हें किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.